हेलो फ्रेंड, एक हज़ारों मेरी बहना के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है मानवी विराट से परेशानी, क्योंकि उसे लगता है कि वीरेन जीविका का झगड़ा हुआ है, क्योंकि विराट जो है जीविका को टाइम पर समारोह में नहीं ले गया। विराट भागने की कोशिश करता है, लेकिन मानवी उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है वो बचकर कहाँ जाएगा। वो कहता है कान पकड़ कर सॉरी बोलता हूँ या उठक बिठक लगाता हूँ, लेकिन मानवी जो उसे मना करती है। वो कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। विराट कहता है कि सही टाइम पर दौड़ रहे क्योंकि खाने का टाइम हो गया और मानवी को भूख लगती है। और फिर वो कहते हैं रात के खाने का टाइम, और आगे बढ़ते हैं। डाइनिंग टेबल को जाते समय विराट चेहरे बनाता है और मानवी से नोटिस करती है। वो वीरेन जीविका के कमरे में पहुंचते और मानवी विराट को उनके बीच शुद्ध युद्ध के बारे में पूछती। वीरेन जीविका को खुशी से कमरे से बाहर आते देख दंग रह जाते, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो इसे एक सपने के रूप में लेते, लेकिन वीरेन उन्हें जागते रहने के लिए सावधान करता है, क्योंकि सपने तभी आते जब कोई सो रहा होता है। विराट टिप्पणी करता है कि जब कोई प्यार में होता है तो लड़ाई और पेचअप सबसे अच्छी बात होती है। और वो थोड़ा परेशान हो जाता है जब मानवी के घर खाली जगह से चली जाती है। कि प्यार के बारे में बहुत कुछ जानता है। वीरेन जीविका किसी के आने से पहले डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। विराट मानवी से नोटिस करते हैं। मानवी वीरेन को चिढ़ाती है और चारों ओर हंसते हैं। विराट मानवी को एक सीट देता है, लेकिन वो बगल की सीट पर बैठ जाती है। पार्टी के नाम पर मानवी वीरेन विराट को गुलाब जामुन खिलाते हैं। जीविका को रसोई में काम के बारे में चिढ़ाते हैं। वंशिका आती है और अगले दिन उपवास के बारे में बताती है और कहती है प्रसाद है, मैं मंदिर गई थी और वो कहते हैं कि वहाँ निर्जल व्रत है और जो वो उस व्रत को रखता है और सच्चे दिल से जो भी मांगता है वो विश पूरी होती है। और जीविका जो है उसको उसकी बात सुनकर सोचने लगती है और वो उपवास के बारे में सोचती है। फिर अपने कमरे में वापस जाते टाइम विराट और मानवी बातचीत करते हैं। मानवी उससे कहती है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसे लड़ाई में बर्बाद नहीं करना चाहिए। विराट उससे बोलता है कि जोड़े हमेशा कुछ न कुछ लड़ते रहते हैं, इसमें छिपा हुआ रोमांस है। और फिर मानवी कहती है कि जब जिंदगी इतनी छोटी है तो उसे अपनी बहन की तरह झगड़े में बर्बाद नहीं करना चाहिए। विराट कहता है कि उनमें एक अलग तरह का एंजॉयमेंट है। मानवी को आश्चर्य होता है कि जिंदगी इतनी छोटी है, कोई अभी अपने सभी सपनों को पूरा कर सकता है। विराट बोलता है उसके सपने क्या है। वो कहती है कि वो रात में बाइक की सवारी करना चाहती है, एक पहाड़ी की चोटी पर बारिश में नाचना चाहती है, एक फिल्म की शूटिंग देखना और समुद्र के किनारे या समुद्र में विशेष रूप से मुंबई में आइसक्रीम खाने वाले लोगों को एंजॉय करना चाहती है। विराट का कहना है कि वो उसके सभी सपनों को पूरा कर देगा और उसे दुनिया दिखाएगा। वो बोलती है कि एक साथी ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए वो उसके लिए कौन है। वो कहता है कि अब उसे सच में बताना होगा और विराम देना होगा। फिर नजरें मिलते उसका कहना है कि मानवी 24 घंटे का मनोरंजन चैनल है और वो उसका सबसे पसंदीदा दर्शक है जो हर समय उसके साथ जुड़ा रहता है। मानवी परेशान है और वहाँ से चली जाती है। विराट चुपचाप उसकी ओर देखता है। जीविका जो रसोइयों को नाश्ते और रात के खाने के बारे में बता रही है। स्वामी वो वहाँ आती है। वो जीविका से कहती है कि वो परेशान थी जब उसे पता चला कि जीविका टाइम पर वीरेन के पुरस्कार समारोह में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जीविका खाना पकाने में बिजी थी। उसने कहा कि महाराज और अन्य रसोइया खाना पकाने की देखभाल करेंगे और जीविका उनके परिवार की बहू होने के नाते अपने पति और अपने घर की अच्छी देखभाल करेगी। वो जीविका को उसके कमरे में भेजती है। जीविका परेशान और टेंशन में जीविका वीरेन से कहती है कि उसका डर सच हो गया। अब हर एक को यही सोचता है कि मानवी की वजह से वो अपने परिवार की देखभाल नहीं कर रही। वीरेन कहता है कि विराट की बातों को गंभीरता से ना ले। जीविका वादा करती है कि वो अपनी बहन की भूमिका के साथ एक अच्छी पत्नी और बहू बनेगी। वो सोती है और मानवी को और मुसीबत में चिल्लाते हुए और दर्द में अपनी बहन के लिए रोते हुए दिखाया जाता है। उसकी सांस फूलती है और वो जीविका दौड़ते हुए आती है और मानवी जो है वहाँ पर गिरे हुए थे। वो मानवी को गोद में लेती है और मानवी को उसे बचाने के लिए रोती है। वो मानवी की जान चली जाती है और जीविका जो है वहाँ पर रोने लगती है और मानवी चिल्लाती है। फिदा दिखाती जीविका अपने सपनों से उठती है और मानवी के पास दौड़ती है। उसे सुरक्षित और स्वस्थ पाती है और ये कहते हुए रोती है कि खुद भगवान भी उससे उसे कभी दूर नहीं होने देंगे। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।